हेलो एवरीवन। आज आम डिस्कसन करवा शब्द गठन विषय। शब्द गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आमर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू रे। देख शब्द गठन को समस्ते स्किप कर दिखती सिलेबस रे नहीं सिलेबस रे नहीं आईटा जदि न जानिबा आम इंग्लिश आमर ओडिया ग्रामर केतेबेले भी जानि परिबा नहीं हैला। एटा आमर जड़ कहले चलिबो हैला। तो आमर व्याकरण रो एटा जड़। नेक्स्ट स्टार्ट करबा आम अर्थ प्रकाशक्षम वर्ण बा वर्ण समूह को कौन कहुए। अर्थ प्रकाशक्षम वर्ण बा वर्ण समूह को कौन कहुए। एटा जीव शब्द है। वर्ण समूह वर्ण जानिछ स्वर वर्ण अ आ व्यंजन वर्ण क ख एटा गोटे गोटे वर्ण है। किंतु ए वर्ण गोटे गोटे वर्ण भी आमे ताकू शब्द कहिबा। काहेकि से वर्ण को आमे शब्द कहिबा तार आमर अर्थ अच्छी है। अर्थ प्रकाशक्षम कौन देख अर्थ प्रकाशक्षम वर्ण वर्ण होते भी जमी और अर्थ हूँ विष्णु और अर्थ हो विष्णु है। एटा अर्थ प्रकाशक्षम है कि नहीं अ वर्ण हेले सुधा एटा गोटे होगा आमर कौन शब्द है। अटा होगा गोटे आमर शब्द है। तापर वर्ण समूह है। वर्ण समूह को जमती ज गोटे वर्ण ल गोटे वर्ण ए वर्ण समूह है। वर्ण समूह होगा दुईटी वर्णर मिलन वर्ण समूह होगा। यहाँ यह भी अर्थ प्रकाश करुँची ताहले एटा भी गोटे होगा आमर शब्द है। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा है। तत्सम एथिरे थिबा तत् काहाकू बुझाउछि। तत् है तत् काहाकू बुझाउछि। वैदेशिक शब्द को देशय शब्द को ओडिया शब्द को संस्कृत भाषा को एटा जीव आमर कौन संस्कृत भाषा को। तत् अर्थ ताहा सहित समान है। ताहा सहित समान है। ताहा सहित समान अर्थ कहा सहित समान संस्कृत भाषा सहित समान। ताहले तत्सम शब्द जदि कहिबा आमे ताहा संस्कृत भाषा को कहिबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप संयोग कले ताहा क्यों शब्द हुए है। एटा देख एटारे गोटे अच्छी एक रूप मूल शब्दर पूर्वरु बा परे आउ एक रूप रूप मीन्स एठारे प्रत्यय बा शब्द है। मूल शब्दर पूर्वरु वा परे आउ एक शब्द किंबा प्रत्यय किंबा शब्द संयोग कले ताहा क्यों शब्द हुए। एटा जीव व्युत्पन्न शब्द कहुए है। व्युत्पन्न शब्द है जमती घर अच्छी है मूल शब्द है ए वा प्रत्यय लगेदेला आम है। घरुआ होगला घरुआ ये घरुआटा कौन हो वर्तमान व्युत्पन्न शब्द है। व्युत्पन्न शब्द यही देशज मौलिक तद्भव यहीटा भी सब आम डिस्कसन करवा आग को क्वेश्चन अच्छी से मुझे ऑप्शन गुड़ाक एनालिसिस करूना है। नेक्स्ट है एटा एथि मध्यरु समार्थक जुग्म शब्द किए। एथि मध्यरु जेमती किणा बिका लगा लगी धनरत्न छल छल है। एटा समार्थक जुग्म एटा सब गोटे गोटे जुग्म शब्द है। तो जुग्म शब्द किंतु समार्थक समार्थक मीन समान अर्थबोधक है। जमती कि होगा धन रत्न धन कहले जो तार अर्थ जोटा रत्न कहले भी सेटा है समान अर्थ। एटा ओटीटी रे आसे देख ओटीटी रे एटा आसी थाए बुझीला। तो सिलेबस रे नहीं कहबो एटा स्किप करदेले कौन सी ना कौन सी परीक्षा रे एटा जदि न पढ़े डायरेक्ट जदि न पढ़े कौन सी शब्द सहित एड एग्री भी पड़ जाए है जोटा आमको असुविधार सम्मुखीन होगा पड़े है। मुझे बताइबी गोटे जोटे एग्जांपल बताइबी गत थर केमती क्वेश्चन रे पड़ी थिला और सेटा केमती असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता पिला माननकु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्था धातुर निजंत धातु कौन है। स्था धातुर निजंत धातु कौन है। स्थान स्थित स्थिर तापर अच्छी स्थापी है।
स्थान स्थित स्थिर स्थापी स्था धातुर अणिजंत धातु कौन हेब कौच है तो यहाँ होमर स्थापी है स्था है स्था युक्त अणिज प्रत्यय है स्था स्था है मूल धातु है अणिज प्रत्यय लगे यहाँ बुझीगला स्थापी एटा को स्थापी को आमे कौन कहवा स्थापी को आमे कहवा एणिजंत धातु भल करी मन रख स्था धातु मूल धातु होगला तापर एणिज प्रत्यय लगिगला आ होगला स्थापी आ स्थापी को आमे कौन कहवा एटा भी गोटे धातु स्थापीटा भी गोटे धातु किंतु कौ धातु एणिजंत धातु हाँ ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैंक टे पलाई आसला नेक्स्ट समार्थक दुई पदर संयोग गठित जुग्म शब्दटी को चिन्हाओ देख समार्थक दुई पदर संयोग एटा भी से समार्थक कौन है बाटे बाटे धस्ता धस्ती जीवजंतु बड़ सान एटा जीवजंतु है एटा जीवजंतु ये आम राइट आंसर है जीवजंतु ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हत्या करिवार इच्छा एक पदरे परिणत कले कौन हेबो है हत्या करिवार इच्छा होता है जिघांसा जिगिसा जय करिवार इच्छा चिकित्सा दिग्दृक्षा यहाँ हेब ना यहाँ जिघांसा आमर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट एटा भी गोटे ब्लैंक टे अच्छी नहीं क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त मध्य कौटी पारसिक शब्द केउटी वकील चषमा बेंच पाद्री तो कौटा हो बी हो आमर करेक्ट आंसर है चषमा हूँ आमर पारसिक शब्द है चषमा होगला आमर कौन पारसिक शब्द तापरे वकीलटा कौ शब्द है ये सब जावनिक शब्द वकील बेंच पाद्रीटा पर्तुगीज है पर्तुगीज वकील और बेंच जदि कहवा आम एटा बेंचटा इंग्राजी हो इंग्राजी बेंचटा इंग्राजी हो बेंचटा हो इंग्राजी है वकीलटा होमर हाँ वकीलटा जावनिक शब्द हो चषमाटा किंतु पारसिक शब्द चषमा पारसिक शब्द ठीक अच्छे नेक्स्ट सेवा करिवार इच्छा एक पदरे प्रकाश कले कौन हेबो सेवा करिवार इच्छा एक पदरे प्रकाश कले कौन हेबो कौची है शुश्रूषा होता है सेवा करिवार इच्छा शुश्रूषा है आउ शुश्रूषा आउ कौन अर्थ रही है शुणिबार इच्छा शुणिबार इच्छा भी कौन होते शुश्रूषा शुश्रूषा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ओडिया भाषा भंडार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ओडिया भाषा भंडार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि एटा जो हमर 4 भाग रे विभक्त करा जायछि है ओडिया भाषा भंडार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि 4 भाग रे सेटा कोन कोन 4 भाग रे जो विभक्त करा जायछि सेटा हला तत्सम आमे पढ़ी थिले तत्सम है तापर हेगला तद्भव तापर हेगला गण देशज तापर हेला वैदेशिक है एटा इम्पोर्टेंट है तत्सम ता सहित समान संस्कृत भाषा सहित समान तद्भव तहिरु जात है ये जो तत्र अर्थ हूँ संस्कृत है संस्कृत रु जात होता शब्द संस्कृत रु ओडिया को आसुवा शब्द को आम तद्भव कौचु आ तत्सम संस्कृत रे जोटा ओडिया रे सेटा गला तत्सम आ देशज आम देश रे जोटा व्यवहार करा जायछि मूलरू वैदेशिक एटा तो जानूछ विदेश रु जो शब्द गुड़िक आम शब्द भंडार को आसी है क्वेश्चन नंबर 11 कॉलेज शब्दटी क्यों प्रकार वैदेशिक शब्द कॉलेज कॉलेज तो हो निश्चित भाव में यहाँ इंग्राजी शब्द हो समस्ते जानूछ है
कॉलेजटा इंग्राजी शब्द हो। आरिसा कि प्रकार शब्द आरिसा हो आमर कौन सी देशय शब्द हो देशय शब्द है वैदेशिक हेब ना तद्भव तद्भव कहीं यहाँ आम संस्कृत शब्द रु जात जोटा को आम तद्भव कही तत्सम संस्कृत सहित जोटा सामान है तो आरिसा केते संस्कृत शब्द नुहे कि हाँ संस्कृत शब्द नुहे कि संस्कृत शब्द रु आसी नहीं तद्भव नुहे से है ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 गाई शब्दटी क्यों संस्कृत शब्द रु आसी है यहाँ आमर सी हो गाभी है तार अर्थ संस्कृत शब्द रु आसी है गाभीटा होगा आमर कौन गाभीटा होगा आमर संस्कृत शब्द तापर गाभी है गाभीर अर्थ होगा गाई तो यहीटा कौन कहवा गाई को आम कौ शब्द कहवा तद्भव है तद्भव शब्द कहवा है तद्भव शब्द कहवा आम जदि कहवा तत्सम है तत्सम गोटे जदि कहवा कौन हो जदि नदी नदी जदि कहवा यहाँ तत्सम हो आकाश यहाँ भी गोटे तत्सम हो संस्कृत रे भी नदी आड़िया भी नदी है किंतु नई जदि कहीदेवा ताहले तद्भव हो बुझेगा भिन्न धर्मी शब्दटी को अलग कर है तो कौन हो हाथी गध घोड़ा घोटक घोटक हो आमर एनसार कहीं घोटक एनसार है घोटक घोटकटा होगा आमर कौन संस्कृत शब्द है घोटकर अर्थ हूँ कौन घोड़ा घोड़ा होगा तद्भव है गधटा गधटा भी आमर हो गर्धव जो आम संस्कृत रे कौन कही था गर्धव गर्धव है गर्धव रु होगा तद्भव गध देख एटा भी तद्भव है एटा भी तद्भव है हाथी कौटार आसी हस्ती हस्ती होगा आमर संस्कृत शब्द हस्ती होगा आमर संस्कृत शब्द हाथी होगा तद्भव है तो हाथी गध घोड़ा यहाँ सब तद्भव किंतु घोटक होगा आमर संस्कृत शब्द है जदि नदी कहवा नदी जदि कहवा यहाँ तत्सम होगा नदी संस्कृत रे भी नदी ओडिया संस्कृत रे भी नदी है ओडिया रे भी नदी है तो नई जदि भी कहवा आम कौन नई जदि कहवा नई जदि कहवा यहाँ तद्भव हो संस्कृत रु जात होगा यहाँ मन रखी 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्यों शब्द देशय शब्द मध्य नुहे है देख क्यों शब्द देशज शब्द मध्य नुहे हाँ तो ओडिया जनसाधारण मुख सृष्ट शब्द मुखर जोटा बाहरी सृष्टि ओडिया जनसाधारण मुख सृष्ट शब्द है ओडिया मानकर मुखर बाहरी जाटा प्रचलित हो जापर द्राविड़ शब्द आदिवासी शब्द है यहाँ सब होगा आमर कौन देशज है यहाँ को आम कौन कही था त्रिविध कहुए है देशज शब्दर त्रिविध मन रख है आमर देशय शब्द को पुणी 3 भाग में विभक्त कर त्रिविध देशय शब्द त्रिविध तब तुर्की शब्द देशय शब्द नुहे वैदेशिक शब्द अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ओडिया जनसाधारण मुखरु सृष्ट शब्द केउटी नुहे है ढिंकी हाकुटी अगाड़ी छांचुणी एटा जीव कौन अगाड़ी है ढिंकी हाकुटी छांचुणी एटा आमर कौन यहाँ जीव आमर कौन आदिवासी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नोक्त केउटी एक द्राविड़ शब्द है आंठू झुमुका जंताल आरिसा है आरिसा है आमर कौन द्राविड़ शब्द है ओड़ा आरिसा
एंडुरी अगाड़ी है ये सब आमर कौन द्राविड़ शब्द आरिसा ओडा एंडुरी अगाड़ी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 केउ प्रकार शब्द वैदेशिक शब्द मध्य नुहे है जावनिक इंग्राजी द्राविड़ पारसिक देख आम पढ़ी द्राविड़ है द्राविड़ है द्राविड़ भाषा आदिवासी है द्राविड़ आ गोटे लोकमुखर सृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नोक्त केउटी जावनिक शब्द नुहे आईना गालीचा तहसीलदार वकिल तो आमर एनसार हो कौन एनसार हो बी गालीचा है तहसीलदार वकिल आईना अदालत है एटा सब जावनिक शब्द है एटा सब जावनिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 भिन्नधर्मी शब्दटी को चिन्हाओ इंजिन जज अदालत टिकेट देख इंजिन इंग्राजी शब्द जज इंग्राजी शब्द टिकेट इंग्राजी शब्द है अदालत मु पूर्व क्वेश्चन रे कही है अदालत होमर कौन अदालत होमर जावनिक शब्द है जावनिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 गिरजा पाद्री प्रभृति क्यों प्रकार शब्द है यहाँ को मन रख दुईटा वार्ड ही प्राय पड़े बेसी पड़े नहीं है गिरजा पाद्री एटा पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 22 नागर स्त्रीलिंग रूप कौन हे है नागर स्त्रीलिंग रूप होमर नागरी है दीर्घई नागरी हर्षई गुटे अच्छे तापर नटी और नारी ये हे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 स्त्रीलिंग शब्द भवानी क्यों पुलिंग शब्द रु सृष्ट है भव भाभी भाव भाभी है एटा भव भव भवानी है। नेक्स्ट 24 स्त्रीलिंग शब्द इंद्राणी रे क्यों प्रत्यय जोग होईछि है एटा एटा है इंद्र जोग आणी आणी प्रत्यय है आणी इंद्राणी। 25 कर्मी यही शब्दर स्त्रीलिंग शब्द कौन है कर्मी नारी कर्मी कर्मिणी महिला कर्मी माई कर्मी ये जीव महिला कर्मी। 24 क्वेश्चन नंबर 25 गला 26 आसब ना वचन चिन्ह क्यों पदरे संयुक्त हुए है वचन चिन्ह क्यों संयुक्त विशेषण अव्यय सर्वनाम विशेष्य और सर्वनाम देख विशेष्य एवं सर्वनाम रे हमर वचन होता है वचन होता है देख मु एक वचन आंभे बहुवचन है बुझीगला एटा मु है एक वचन एटा बहुवचन। विशेष्य जमी पिलाटी पिला माने तो एटा विशेष्य है पिला पिला माने एटा भी आमर विशेष्य एक वचन पिलाटी पिला माने बहुवचन मु एक वचन एटा सर्वनाम एटा आंभे होगला आमर बहुवचन है तो विशेष्य एवं सर्वनाम रे कौन होता है आमर वचन चिन्ह संयुक्त होता है। देख यहाँ केते सहज प्रश्न किंतु ट्रिकी प्रश्न यहाँ भी पढ़ले करें ना बेले बेले जदि न पढ़ी थी केउटी बहुवचन सूचक चिन्ह नुहे राजी चय पुंज खंडे है खंडे होटा केते सहज खंडेटा एक वचन है दीप पुंज कही आम बहुवचन है पुस्तक चय कही आम दृश्य राजी कही आम है सब बहुवचन है राजी लगिले बहुवचन हो चय पुंज लगिले बहुवचन हो। 28 क्वेश्चन नंबर 28 भिन्नधर्मी शब्दटी को चयन कर है पिलाटी पिलाए पिला माने अनेक पिला देख पिलाए कहले भी बहुवचन पिला माने बहुवचन अनेक पिला बहुवचन किंतु पिलाटी एक वचन है। 29
ଶାକ ତକ ହେଲା, ଏଇଟା ଶାକ ନେଇ ଯାକ ହେବ ହେଲା, ଯାକ ତକ ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ବଚନର ସୂଚକ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ବହୁ ବଚନ ହେଲା। ଦେଖ ସବୁ ବି ଗୋଟିଏ ଆମର ହେଲା ବହୁ ବଚନ, ଯାକ ବି ବହୁ ବଚନ ଆଉ ତକ ବି ବହୁ ବଚନ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେଲା, ଏଇ ବହୁବଚନ ଯେଉଁ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ବହୁବଚନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ମିଶିକିରି ବହୁବଚନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ହେଲା, ସବୁ ତକ ହେଲା, ଏମିତି ବି ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଦୁଇଟା ବହୁବଚନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶିକି ବସିଥାନ୍ତି ହେଲା। 30 କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଗୁଣବାଚକ ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଆମର ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରତା ହେଲା, ସୁନ୍ଦରତା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସୁନ୍ଦରତା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବଚନ କେମିତି ଲଗାଇବା? ସୁନ୍ଦରତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ କି ହେଲା, ତ ସୁନ୍ଦରତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଚାଲିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା, ଚାଲିବା ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲଗାଇ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇପାରିବ। ମୌଜ ମଜଲିସଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ମୌଜ ମଜଲିସ ମିନ୍ସ ମୌଜ ଏବଂ ମଜଲିସ ବୋଥର ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲା, ଏଇଟା ବିପରୀତ ନୁହନ୍ତି, ବିପରୀତ ବୋଧକ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଥିବା ଓ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏମିତି ତ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା, ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଓ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 32 ପୂତ ପୂତ, ହର୍ଷ ପୂତ ଦୀର୍ଘ ପୂତ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ପୂତର ଅର୍ଥ ପୁଅ, ଦୀର୍ଘ ପୂତର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ହେଲା, ବାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 33 ଚିର ଚିର, ଏହି ଦୁଇ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଯଥାକ୍ରମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଚିରର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳ, ଚିର ମିନ୍ସ ଦୀର୍ଘକାଳ। ଦୀର୍ଘକାଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଟିଏରେ ଅଛି, ହଁ ଏଥିରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଚିରର ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘକାଳ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘଇ ଚିରର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଛିଣ୍ଡା କନା, ତ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା। 34 ମସୃଣ, ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ହେଲା? ମସୃଣ ରହିବ ବନ୍ଧୁର ହେଲା, ମସୃଣର ବନ୍ଧୁର। 35 ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ବୁଭୁକ୍ଷା ହେଲା, ବୁଭୁକ୍ଷା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 36 ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜିଗ୍ମିସା ହେଲା। ତାପରେ 37 ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ? ସିନ୍ ଧାତୁ, ଚଙ୍ଗ ଧାତୁ, ସନ୍ ଧାତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଣିଚ ହେବା କଥା ନାହିଁ ହେଲା, ଏଣିଚ ହେବା କଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଜଙ୍ଗ ହେବ ହେଲା, ଏଣିଚ ହେବା କଥା ଅପସନ୍ରେ ହେଲା। ଚଙ୍ଗ ଧାତୁ ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ 38 ଜ୍ଞାପନ, ଏହାର ମୂଳ ଧାତୁ ରୂପଟି କ'ଣ? ଜ୍ଞାପନର ମୂଳ ଧାତୁ ରୂପଟି ହେଇଯିବ ଜ୍ଞା ଧାତୁ। 39 ଧାତୁ ପରେ ଏଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଇଟା ଏଣିଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଧାତୁକୁ କେଉଁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଯିବ ଏଣିଜନ୍ତ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ
ଜନ୍ତ ସନନ୍ତ କୌଣସି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 40 କେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ହେଲା, ମକର, ଚଷମା, କରତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମରଟ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାର ଅର୍ଥବୋଧ କରୁନାହିଁ ବା ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଠି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଦେଖ ତତ୍ସମ ମୁଁ ବତେଇଥିଲି, ନଦୀ କହିଲେ ବି ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ନଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି। ତ ତତ୍ସମ ଏ ଓଡ଼ିଆଟା ତାହା ସହିତ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନଈ କହିଲେ ତଦ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ଗାଈ ତଦ୍ଭବ, ଟେବୁଲ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଶବ୍ଦ। 43 ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଭାଷା, ଇଙ୍ଗିତ, ଚିତ୍ର, ଇସାରା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ 44 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ କହିଥିଲେ ହେଲା, ତତ୍ସମ। 45 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ? ଦେଶଜ ନଗର, ନଅର, ଅଫିସ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଶଜ, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ହେଲା। ଭାତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାର ଅଙ୍ଗହାନି ଓ ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ, ଅଙ୍ଗହାନି ଓ ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 47 କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। 48 କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଉପପଦ ଉପସର୍ଗ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। 49 କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ଘର ହେଇଯିବ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଘରରୁ ହେଇଯିବ ଘରୁଆ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ, ଘରୋଇ, ଘରୁଆ, ଘରଣୀ, ଏଇଟା ଘର ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। କେଉଁଟି ଯନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ଦେଦୀପ୍ୟମାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତିମାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏଇଟା ଯିବ ଆମର, ଏଇଟା ଦେ ହେବା କଥା, ଦେ ଦୀପ୍ୟମାନ ହେଲା। 51 କେଉଁଟି ନିଜନ୍ତ ପଦ? ଖୁଆଇବା, ଖୁଆଇବା ହେଇଯିବ ଆମର ନିଜନ୍ତ ପଦ। ଖୁଆଇବାଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଖାଇବା, ଖାଇଲା, ଖାଇବ, ଏଇଟା ତ ସବୁ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି ନାଇଁ ହେଲା। ଖୁଆଇବାଟା ହେଇଯିବ ଆମର ନିଜନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ 52 କି ଯିବା ହେଲା। ଜ୍ଞାପନ ଏଥିରେ ଥିବା ଧାତୁଟିର ନାମ କ'ଣ? ଜ୍ଞାପି, ଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାପ, 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 এটা ଜ୍ଞା ଧାତୁ। ନେକ୍ସଟ 53 ଦେଖ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ପାଳିତ, ପାଳନ, ପାଳନୀୟ, ପାଳିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଯିବ ପାଳନ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ପାଳିତ ବିଶେଷଣ ଯିବ, ପାଳନୀୟ ବି ବିଶେଷଣ ଯିବ, ପାଚିଲା ତ ଆମର କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା ହେଲା। ପାଳନ ଏଇଟା ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଗ ଇତ, ପାଳିତ ହେଲା। ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ବିଶେଷଣ ହେଇଯାଏ। ତ 54ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଖ୍ୟାଳନ ନାଇଁ, ଖ୍ୟାଳନ, ଖ୍ୟାଳିତ, ଖ୍ୟାଳ, ଖ୍ୟାଲି, ଖ୍ୟାଲିତ ହେଇଯିବ ଆମର
विशेषण पद 55 पिपासा यह कि प्रकार शब्द पिपासा हो कौन सनंत पद सनंत पद 56 भिन्न धर्मी शब्दटी बाछ नदी आकाश पर्वत भूई देख नदी आकाश पर्वत मु कहूली कौन है यहाँ आमर कौन संस्कृत शब्द है नदी आकाश बा तत्सम जदि कहवा भी आम तत्सम है संस्कृत शब्द आड़िया शब्द बहुत एकाटा तो यहाँ संस्कृत शब्द भी कहवा तत्सम शब्द भी कहवा है तापरे भूई भूईटा भूईटा कौटू आसी भूमि आसी भूमि है भूमिटा होगा आमर कौन संस्कृत शब्द भूईटा होगा आमर तद्भव नेक्स्ट 57 संस्कृत शब्द रु जात हो ओडिया भाषा रे व्यवहृत शब्द को कौन कहुए एवं मुझे कहली तद्भव है ठीक अच्छे वीडियोटी जदि भल लगी तो लाइक करदेव और सब्सक्राइब भी करदेव थैंक यू।